पहली बात, उपासना के रंग में रंगे हुए रसिकों का ही संग करे। जो हित सो हित नाहि लग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो। दंपति रूप छकन न छक्यो, तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि वृंदावन प्रेम से पहचान नहीं हुई तो 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, उससे होगा क्या? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जहां भगवत प्राकट्य होता है, चाहे हृदय में या बाहर, वहां प्रेम की प्रधानता होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। आप करोड़ों अनुष्ठान कीजिए, जप के बड़े वैराग्यवान बनिए, बड़े त्यागी तपस्वी बनिए, पर यदि आपके हृदय में दैन्य भाव और प्रेम नहीं आया तो भगवान मिलने वाले नहीं। तपस्वियों के लिए तप लोक है, जन लोक है, मार्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक की रचना है, लेकिन भगवत प्राप्ति जान लेओ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम। तो जो हित सो हित ना ही लग्यो, तो कहा भयो वेद पुराण पढ़्यो। यदि तुम्हारा प्रेम जो शरीर और शरीर संबंधियों में बटा हुआ है, यदि हित स्वरूप श्यामा श्याम में नहीं लगा, तो तुम्हारे शास्त्रों का स्वाध्याय किए का क्या फल प्राप्त हुआ? सब साधना का फल है प्रेम। और दंपति रूप छकन न छक्यो, तो कहा भयो बातन कोटि गढ़्यो। यदि जो रूप भगवान शंकर और ब्रह्मा के भी ध्यान में नहीं आता, वो तो लालजू का ही रूप है। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जैसे ही दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे ही हरिवंश प्रगट लीला नट। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। जो ब्रह्म रुद्र शुकदेव नारद इनके ध्यान में आने वाला परम पुरुष परमात्मा नहीं है, उसको वशीकरण करने की सामर्थ्य प्यारी जू की चरण रज में है। ऐसी प्यारी जू और ऐसे प्यारे जू की रूप माधुरी में यदि छके नहीं, तो करोड़ों प्रकार की बातें गढ़ने से क्या प्राप्त होगा? औरन को उपदेश करे, अपने मन लाल न रंग चढ़्यो। इन बातन में सब धूल परी, जो पे श्री हरिवंश नाम न रट्यो।